हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया यादव आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ प्रोजेक्ट अप्रेजल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट में हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। स्कूल्स में हमें मिले हैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, इस प्रोजेक्ट पे ये काम करना है, ऐसा हम सब लोगों ने सुना है और वर्क भी किया है। तो अप्रेजल यहाँ पे एक नया वर्ड है। तो अप्रेजल को हम समझते हैं कि अप्रेजल क्या होता है। अप्रेजल मतलब होता है एनालाइज, चेक इन, असेसमेंट एंड एस्टिमेशन। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट अप्रेजल एक तरीके का टेक्निक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निक। ये एक तरीके का टेक्निक है जिसमें पर्सन चेक इन करता है बिफोर द इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने से पहले वो चेक इन करता है कि इस अप्रेजल में हम ये देख रहे हैं, प्रोजेक्ट हमें इधर लगाना है। तो आप ये देखिए कि कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाने से पहले उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नहीं है, ये हम इधर पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट आप समझ लीजिए कि आपको एक मॉल कंस्ट्रक्ट करना है। तो मॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे हमारी प्राइमरी नीड क्या होनी चाहिए। तो हमारी सबसे प्राइमरी नीड है वो है लैंड। हमें एक लैंड चाहिए, लेकिन हमारे पास तो लैंड नहीं है। तो लैंड कहाँ से लेंगे। लैंड हम लेंगे लोगों से, बाकी लोगों से इधर उधर से लेंगे, उधार लेंगे, ऐसा करेंगे। और दूसरा वे है बैंक से लेना। लेकिन बैंक से जो लेंगे वो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसका जो पैसा मिलेगा बैंक से हम लेंगे उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन जो ये लैंड लेंगे वो लेंगे कहाँ। गाँव में लेंगे, गाँव में मॉल चलेगा, नहीं चलेगा। शहर में लेंगे, शहर के किनारे लेंगे, ऐसी जगह लेंगे जो डेवलप तो है लेकिन वहाँ पे मॉल की संख्या कम है, कंपटीशन के लिए मॉल ज़्यादा नहीं है। तो हम वहाँ पे लैंड ले लिए, हमें लैंड तो मिल गया। अब हमें यहाँ पे एक मॉल कंस्ट्रक्ट करना है। तो मॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसके रॉ मटेरियल्स अच्छे होने चाहिए, उसके मटेरियल्स भी अच्छे होने चाहिए। जो भी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, वर्कर्स कैसे हैं, मशीनरी कैसी है, उसके टूल्स कैसे, ये सब चीज़ हमें नोटिस करना पड़ेगा। अपने अप्रेजल में ये सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये हमारा अभी प्लानिंग तरीके से चल रहा है कि हम अपने अप्रेजल में ये तैयार करके दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा होगा। तो मॉल बन गया। मॉल बनने से पहले हम ये भी सोचेंगे कि हमारा जो मॉल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, क्या वहाँ पे पॉपुलेशन है, क्या लोग वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं, क्या वहाँ पे लोग मॉल्स में जाते हैं, गुड्स एंड ये मटेरियल्स परचेस करेंगे, तभी तो मॉल चलेगा। तो ये सब चीज़ वहाँ पे देखने के बाद लोगों को देखा जाता है कि वहाँ पे लोग आए, पैसा दे, हमें बेनिफिट मिले। हमारा मेन मोटिव क्या है, बेनिफिट लेना। हमारे अप्रेजल में यही मेन मोटिव है। तो मॉल बन जाएगा, ये सब तैयार हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए कि समझ लीजिए आपको एक इंडस्ट्री लगानी है। तो इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे आप। तो यहाँ इस पे भी लोग अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट तैयार करेंगे कि आप इंडस्ट्री शहर में लगाइए जिससे ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचे। कुछ लोग कहेंगे कुछ अलग एक तरीके का प्रोजेक्ट बनाएंगे। लोग कहेंगे कि आप जो इंडस्ट्री है वो गांव की तरफ बिल्ड करिए। तो ऐसे करते करते प्रोजेक्ट बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, आप ये जो इंडस्ट्री है वो रिवर के पास लगाइए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया भी आते हैं कि अगर आप शहर में लगाएंगे तो हजार्डस स्पेस में आएगा, आप किसी रिवर पे लगाएंगे तो रिवर पॉल्यूटेड होगा, आप गांव में लगाएंगे तो थोड़ा सेफ हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट वहाँ पे ख़राब हो सकता है। इससे ये सब चीज़ भी नोटिस किया जा सकता है। तो मॉल तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल के मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि इसके जो इकोनॉमिक एंड सोशल वायबिलिटी है, फाइनेंशियल, वो सब कैसे होने चाहिए। कहीं ये दिक्कत वाली तो बात नहीं कि नुकसान पहुंचाए सोशल को या इकोनॉमिक को। दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल एक बार बनने के बाद किसी का तैयार किया गया प्रोजेक्ट अप्रेजल, अगर किसी का प्रोजेक्ट तैयार हो गया, वो दो ही चीज़ होना है, या फिर वो एक्सेप्ट होना है या फिर वो रिजेक्ट होना है। रिजेक्ट क्यों होना है, कहीं वो प्रोजेक्ट लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कहीं वो प्रोजेक्ट पोल्यूशन तो नहीं क्रिएट कर रहा है, ये सब चीज़ के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है। और दूसरा, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारा इसमें मोटिव क्या है, मेन प्रॉफिट, इसलिए एक्सेप्ट करना है। इसका टूल मेन प्रोजेक्ट अप्रेजल एक तरीके का टूल है जो चेक करता है वेबिलिटी, उसका प्रोजेक्ट का वेबिलिटी चेक करता है। और इसके अप्रेजल प्रोसेस के मेन जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो स्टेप्स इसके 4 स्टेप्स में ले सकते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक अप्रेजल, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका पैसा कहाँ से आना है। ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट अप्रेजल, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक अलग कमेटी चाहिए हमें, ऑर्गेनाइज करने के लिए कि कितना आप मैनेज करेंगे, कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए, जो भी चीज़ हो, मैनेजमेंट कमेटी एक अलग होगी। दूसरा, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या मार्केट इफेक्टिव है, मार्केट पे डिपेंड करता है। यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट तो लगा लिया, इंडस्ट्री लगा लिया चिप्स का, तो चिप्स कब बनाएंगे आप, सर्दियों में या गर्मियों में। जाहिर सी बात है सर्दियों में बनाएंगे, क्योंकि पोटैटो सर्दियों में सस्ते होते हैं, तो आप सर्दियों में बनाएंगे। लेकिन मार्केटिंग इफेक्ट, यानी कि ये है कि मार्केट से रिलेट करता है, चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। दूसरा है
टेक्निकल एंड लीगल अप्रेजल, उसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, टूल्स क्या क्या यूज़ होने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल में। इसकी लाइफ साइकिल क्या क्या है, एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो लाइफ साइकिल है वो 4 होनी चाहिए। इनिशिएशन फेज होना चाहिए, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग, लास्ट है हमारा क्लोजिंग। तो इनिशिएशन फेज जो है, हमने बात किया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका इनिशिएशन कैसा होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, मोटिव हमें पहुंचाने वाला है एक ऑनर को। पीपल्स जो हैं वहाँ पे आएंगे, परचेस करेंगे, रेवेन्यू मिलेगा हमें, तो बैंक में हम जाके अपना इंटरेस्ट भी जमा करेंगे, बैंक को जो लैंड लिया है उसका भी हम कंप्लीट करेंगे, और मोटिव हमारा है बेनिफिट लेना। दूसरा है प्लानिंग फेज। प्लानिंग कैसी होती है प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है कि प्लानिंग कर कौन रहा है, इस प्लानिंग के रिगार्डिंग कौन कौन अटैच है। तो जैसे कि प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों कर रहे हैं हम, तो बिग पिक्चर है, ये एक तरीके का बिग पिक्चर है। हम प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है बेनिफिट लेना, रेवेन्यू देना बैंक को, ये हमारा तो इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा कि कहाँ कर रहे हैं, प्लेस कैसी होनी चाहिए, तो प्लेस हमारी जो है वो सेफ जगह है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, वहाँ पे हमारी परचेसिंग पावर लोगों की ज़्यादा होगी, इसलिए हम वहाँ पे चूज़ किए। दूसरा व्हेन, कब किए, तो एक टाइमलाइन होना चाहिए, स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग डेट तो हो जाता है बहुत लोग का, लेकिन एंडिंग नहीं होता। अगर एंडिंग नहीं हो रहा है, वो प्रोजेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म में जा रहा है, तो इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हैं, तो इसलिए उसका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन गाइडलाइन हो जाता है कि ये इस डेट पे एंड हो जाना चाहिए। चौथा है कि हम ये करेगा कौन, इस प्रोजेक्ट में वर्क कौन करेंगे, पीपल्स करेंगे या मशीनरी करेगी, पीपल बेस्ड है या मशीनरी बेस्ड है, तो पीपल बेस्ड है। और क्लोजिंग मतलब प्रोजेक्ट अप्रेजल जो हम तैयार किए हैं, तो ये क्लोजिंग कब होना है, ये मतलब कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, मॉल चल रहा है, कब तक चलेगा, तो इसका सबसे पहले हम फाइनेंशियल क्लोज करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि जो फाइनेंस है उसको रोकेंगे, तभी तो वर्क कंप्लीट क्लोज होगा बाकी, इसलिए हम इसको फाइनेंशियल जो क्लोजर है वो उसको हम सबसे पहले उसका आउटपुट करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल के एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है, 2 ही टर्म है, दोनों में से कोई एक तो करना है। और दूसरा आपको एक तरीके से चेक इन करने का, एनालाइज करने का तरीका है कि ये प्रोजेक्ट कितना बेनिफिशियल है उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये जो बेनिफिट है वो किस रिगार्ड में है, किस वे में है, तो ये है आउटपुट, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू, बेटर अर्निंग, बेटर स्टैंडर्ड, बेटर इनकम एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब रिगार्डिंग करने के, ये सब एनालाइज करने के बाद ये इस फील्ड में बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम प्रोजेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और टाइप्स क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल के टाइप्स क्या हैं, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के 5 टाइप्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड कमर्शियल एस्पेक्ट। टेक्निकल एनालाइजिंग में क्या होता है कि हम ये एनालाइज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें कैसे टेक्निक्स लगाने हैं, कैसे टूल्स होने चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी डिज़ाइंस क्या हैं, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम शेड्यूल तैयार करेंगे एक तरीके से, तो यह है टेक्निकल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या है कि इस प्रोजेक्ट में जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट का स्टाफ है, वो क्या रिसोर्सेज कर रहा है, क्या रिकमेंड कर रहा है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, और कैसे पीपल्स को ट्रेनिंग कर दे रहा है कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे लगाना है, ये सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस का काम है। नेक्स्ट है मैनेजरियल एनालिसिस। मैनेजरियल में क्या होता है कि जो बिजनेस के जो मैनेजमेंट इसका जो देख रहा है, बिजनेस की जिसके पास नॉलेज है, वो प्रमोट करता है अपने नॉलेज को आगे कि आप ये प्रोजेक्ट ऐसा करो, आप ये प्रोजेक्ट ऐसा करो, इस काम में ये वाला रॉ मटेरियल्स यूज़ करो, और एक काम करो कि आप ये जो मॉल है इसको इस वे में करो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। इस टाइप का मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है वहाँ पे। मार्केट एंड कमर्शियल एस्पेक्ट, मार्केट सबसे बड़ा इसमें ऑब्जेक्टिव है कि जो मार्केटिंग बेस्ड जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कहाँ चलने वाला है, मार्केट में चलने वाला है। जो इसका प्रोसेस प्लानिंग है वो मार्केट के रिगार्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपने एक पोटैटो का मॉल समझ लीजिए, एक इंडस्ट्री खोला है चिप्स का, पोटैटो चिप्स का, तो आप सबसे पहले वो उस पोटैटो को कब लेंगे, कब बनाएंगे, तो सर्दियों में बनाएंगे जब आलू सस्ते हों, या फिर कोई और कंपनी ऐसे खोले जो सीजनल हो या फिर मार्केटिंग बेस्ड हो, ताकि हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चले।